मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर किरमानी। आप देख सकते हैं मैं कितनी ही मुश्किल सख्त टेरेन से गुज़र रहा हूं। मैं कोई आधा घंटा पहले मैंने बाइक नीचे छोड़ी है और तब से मैं बिल्कुल चले ही जा रहा हूं। बहुत गर्मी है यहाँ पे और सबसे बुरी बात यह है मैं सुबह घर से पानी पी के निकला हूँ और तब से अब तक एक बूंद भी पानी की पी नहीं है। करीबन आधे घंटे से मैं पानी की तलाश में हूँ, लेकिन यहाँ पर पानी तो क्या, ना आदम है ना आदम की ज़ात। इंसान तो छोड़ो, यहाँ कोई गाय बैल बकरी तक नहीं है। दूर दूर तक सिवाय हवाओं की शोर की सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और सिर्फ यहाँ पे पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, सिर्फ कौवे और चीलें दिखाई दे रही हैं। अभी कोई 15 मिनट पहले मुझ पर कौवों ने हमला किया और मैं बाल बाल उनके हमले से बचा हूँ, वरना हो सकता था मैं इस वक्त लहूलुहान हो जाता। ये अजीब सा पेड़ बहुत ही खूबसूरत मेरे सामने दिखाई दे रहा है। पहली बार मैंने ये देखा है लाइफ में। बहुत ही खूबसूरत और अजीब किस्म के फूल हैं इस पर, आप भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा है और ऊपर सिवाय कौवों के कुछ नहीं दिखाई दे रहा और चील भी घूम रही है। ये आप नीचे तक देख रहे हैं, यहाँ तक इन्होंने रोड बनाई है, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश ये आधी अधूरी छोड़ दी है और लोगों ने इस पर दोबारा से अपने बाड़ वगैरह लगा दिए हैं और इस रोड को बंद कर दिया है। वरना मैं शायद ले ही आता यहाँ तक अपनी बाइक और फिर यहाँ से मुझे बहुत ही आसान होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। चलो फिर भी कोई नहीं, अल्लाह तने बड़े सलामती के साथ यहाँ तक पहुँचाया। वो भी बहुत ज़्यादा है, इतना पैदल चलना तो बनता ही है। अल्लाह का शुक्र है, फ़िलहाल तभी मज़ा ही आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और पानी का नामो निशान नहीं। सिर्फ हवाओं के, ठंडी हवाओं के शोर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी मुझे लगता है कोई आधा घंटा और चढ़ना है ऊपर, शायद मेरी मेहनत का फल रंग लाए और ऊपर जब मैं पहुंचूं तो शायद मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने बेहद दिलकश नज़ारा हो और एकदम मेरी सारी थकान दूर हो जाए। मैं तो अल्लाह से यही उम्मीद करके निकला हूँ, बाकी वल्लाह आलम। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये बहुत बड़ी लिजर्ड दिखी मुझे अभी इतने बियाबान जंगल में, वाहिद एक खुदा की मखलूक दिखी मुझे। पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं। मुझे तो डर भी लग रहा है कहीं यहाँ सांप वगैरह ना हो या शेर भालू है, फिर तो बात ही नहीं। फिर तो मैं किसी को मिलूँ भी ना। बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाका है, लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि यहाँ से ये हर 5-10 मिनट के बाद कोई ना कोई लकड़हारा यहाँ से आ रहा है और जा रहा है। इसीलिए उसी हिम्मत पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सुना है ऊपर कहीं टूर्नामेंट भी लगे हैं, लाल दरमन में मैच लगा है, तो शायद वहाँ पे मुझे लोग दिख जाए। उम्मीद तो यही है, लेकिन फ़िलहाल मैं सलामती के साथ वहाँ पहुँच जाऊँ बस। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और धूप तो मत पूछो,
रेत पूरे रास्ते इतनी चमक रही थी, सीधे आंखों में एक के मुझे दो दिखाई दे रहे थे, इतनी ज़्यादा चमक। बहुत गर्मी है यहाँ पे। ये सारा इलाका रेतीला है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और पानी का तो नामो निशान ही नहीं। हो मेरे रब्बा, यार थोड़ा थोड़ा मेहनत का फल दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा मैदान दिखाई दे रहा है मुझे, और हिम्मत भी बढ़ रही है, लेकिन प्यास से मेरा बहुत बुरा हाल है। मैंने बस यही गलती की, पानी की बोतल साथ लाई थी, लेकिन मैंने सोचा आगे भरूंगा, लेकिन यहाँ उसी गलतफहमी में रह गया, और यहाँ पानी का नाम दूर दूर तक, निशान तक नहीं। ओह अल्लाह, पहली बार भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पता नहीं सही से होस्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। फ़िलहाल अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसका नाम लाल द्रमन नहीं, मेरे हिसाब से बाल द्रमन होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीरी में बाल को पहाड़ कहते हैं। जितनी हाइट पर है और जितना दूर, मेरे हिसाब से इसका नाम तो बाल द्रमन ही होना चाहिए था। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, लेकिन अब यहाँ आने का मज़ा ही कुछ और है। और जो हवाओं की खुशबू आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। ओह हो, ये देवदार से टकरा के जो हवा आ रही है वो इतनी खुशबूदार है, और इससे इतना जहन को सुकून मिलता है, बहुत ही पूरी रूह तक ठंडक पहुंच जाती है, और सारी थकान और सारी परेशानियां सब बिल्कुल गायब हो जाती हैं यहाँ पर आकर। ये थोड़ा सा काफ़ी देर के बाद मुझे थोड़ा प्लेन चलने को मिला। यहाँ पर मुझे एक मंदिर और घर भी दिखाई दे रहा है। कुछ तो इंसानों जैसा दिखा। लगता है बस यही कुछ कदम पर अब मैदान आने वाला है। See you few steps later। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है। ये अब अल्लाह करे कि बस ये थोड़ी सी आखिरी चढ़ाई हो, और आगे मेरी आंखों के सामने एक सब्ज़ सब्ज़ लहराता मैदान हो। उम्मीद यही तय करता हूँ, यही। और मैंने सोचा मैं ये मोमेंट आपके साथ भी शेयर करूँ। लेट्स सी हमें क्या दिखता है आगे, फिर से चढ़ाई दिखती है या इस लगता है अब पूरा मैदान आने वाला है। लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट। यहाँ पे मंदिर और घर भी है, तो उम्मीद है अब आँखों के सामने मेरे एक सरसब्ज मैदान हो। वाह, मेहनत रंग लाई मेरी, बहुत हार्ड वर्क के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और कसम से मुझे तो ये पता नहीं, जिन्होंने पहले भी देखा होगा सना सर को, मुझे तो ये सना सर का जुड़वा भाई लग रहा है। बिल्कुल पूरा सना सर है ये, पूरा सना सर दिखाई दे रहा है। और आगे
देख सकते हैं गाय बैल वगैरह चर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मस्जिद भी है और शायद ईदगाह भी है या कब्रिस्तान है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो पूरा सनासर है। फर्क से कितना है, वहाँ बिल्कुल साफ पानी वाली झील है और इसमें घास है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है। सनासर का नाम दो झीलों के नाम पर है, सना और सर। ये तो मुझे वही इसका कोई जुड़ा बहन लग रही है। अगर वो सना है सर तो ये सर, अगर ये सर है तो वो सना होगा। मैं जस्ट फॉर फन बोल रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मेरी 1 मिनट के अंदर सारी थकान दूर हो गई। और पता नहीं कैमरा जस्टिफिकेशन कर पा रहा है या नहीं। इस छोटी सी झील के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, फूल हैं, और आगे जो जानवर बैठे हुए इतने कलरफुल, रंग बिरंगी, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कैमरा आपके साथ जस्टिफिकेशन कर रहा हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको जूम करने की। मेरे हाथ जो कि थकावट से बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, तो शायद स्टेबल इमेज नहीं आ पाए। यहाँ आना ज़रूर है। इतनी खूबसूरत जगह। आगे भी दूर दूर तक मैदान है, मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा, बस मोबाइल की बैटरी साथ देती रहे। यहाँ ये जो बाकी लोग भी आए हैं, ये भी इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं जगह के बारे में, और इनको भी काफ़ी अच्छी लगी ये जगह। पर्सनली मैं भी यही बोलूँगा, मुझे भी बेहद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, क्योंकि मैंने सनासर 2-3 बार ट्रिप्स की हैं, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि बिल्कुल ये डिटो सनासर है। रोड कनेक्टिविटी लेकिन होनी चाहिए थी यहाँ तक। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। अब आपको आगे भी लिए चलता हूँ, कोशिश करूँगा मैं साथ साथ आपको भी दिखाता रहूँ सारा। सुभान अल्लाह। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा। वहाँ आगे टूरिस्ट साइट भी है, जो कि मुझे बंद दिखाई दे रहा है। इवन मुझे ये थोड़ा खज्जार जैसा भी लग रहा है, क्योंकि खज्जार की बैकग्राउंड और स्लोप वगैरह बिल्कुल ऐसी ही है, और वहाँ भी बॉटम में झील ऐसी है, बिल्कुल बैकग्राउंड खज्जार जैसी आ रही है।
ये मेरा बिल्कुल पहला व्लॉग है। पता नहीं मैं ठीक से होस्ट कर पा रहा हूँ नहीं। कोशिश तो मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ। बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे इसको स्कूल भी पिकनिक पर आया है। यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। मन तो कर रहा है मैं पूरा इसको एक्सप्लोर करके निकलूं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है और इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना जमा करना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल 1 घंटे से एक कदम भी नहीं रोका है, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है। काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत मेहनत लगेगी इस सबको एक्सप्लोर करने में। यहाँ पे पता नहीं आस्थान है या मस्जिद है, क्या है पता नहीं, बाहर से ताला है। आगे भी कुछ है, पता नहीं है किसी का घर है या टूरिस्ट हट है, क्या है, लेकिन है बड़ा सुंदर, बहुत प्यारा। फिलहाल तो मुझे अभी पानी नहीं मिल रहा है और मुझे कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है। अपोजिट साइड में मुझे कुछ पाइपें दिखी, शायद वहाँ पानी हो। चलो कुछ नहीं तो कुछ वेट लूज हो रहा है। एक तरफ से पॉजिटिव सोच रहा हूँ मैं, और यही बात मुझे हिम्मत दे रही है कि मुदस्सिर भाई पानी ना सही, वेट तो लूज हो रहा है ना। यहाँ एक पेड़ भी है, पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे हैं क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई छाँव नहीं है। फिलहाल मुझे बस पानी मिल जाए। बहुत प्यारा लग रहा है ये पेड़ बीचों बीच में, बहुत ही सुंदर नज़ारा दे रहा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका पता नहीं क्या स्मेल आई है। सुभान अल्लाह में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से ढलवान एक पूरा सॉसर शेप लग रहा है।
सो मच ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बहुत ही ज़्यादा दिलकश नज़ारा है। यहाँ पे ये कुछ जूस वगैरह भी बेच रहे हैं।